सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम सब यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम सब यहाँ पर अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 11 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सभी अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को लेकर बैठ जाएंगे और इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अब एक एक पद को धीरे से हम बोल के यहाँ पर देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। अन्वय लगाकर देखते हैं। यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितं एनं पश्यन्ति च अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति। तो जब भी श्लोक का अर्थ लगाना होता है तो अन्वय लगाया जाता है। तो अब एक एक शब्द के अनुसार इस श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। यतन्तः यतन करने वालों में, योगिनः योगी लोग, आत्मनि अपने आप में, अवस्थितम एनम पश्यन्ति अवस्थितम अर्थात स्थित, एनम इस परमात्म तत्व का, पश्यन्ति अनुभव करते हैं, च परंतु अकृतात्मानः जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया हुआ है ऐसे, अचेतसः अर्थात जिनका मन उनके काबू में नहीं रहता है ऐसे अविवेकी पुरुष, यतन्तः यत्न करने पर भी, अपि एनम न पश्यति इस परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इसमें कहना क्या चाहते हैं कि कुछ योगी लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि अपने आप में स्थित होकर के बहुत सारा यत्न करते हैं और उस यत्न करने से क्या हो जाता है कि उन्हें परमात्म तत्व का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो भगवान जी यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें बताते हैं कि जो योगी हैं, तो योगी किसे कहा जाता है? जिसने योग के माध्यम से अपने आप के ऊपर काबू पा लिया हुआ है, जिसका मन बुद्धि उसके वश में रहती है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, उसे योगी कहा जाता है। तो जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ा सा यत्न करते हैं और उस यत्न करने से क्या है, परमात्मा का उन्हें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि वो परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा कैसे दिखते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसे है, वो सारा का सारा उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत अकृतात्मानः, अकृतात्मानः मतलब जिनका अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं है और जिनका अपने आप के ऊपर विजय नहीं है, जो अपने आप को ही अपने काबू में नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोग। अचेतस अर्थात अविवेकी पुरुष जो हैं वो क्या है, बहुत सारा यत्न भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यत्न करने पर भी उस परमात्म तत्व का वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का अनुभव कैसे हम लोगों ने करना है इसके विषय में बतलाते हैं। यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। तो योगी कैसे बन सकते हैं? अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है और जो अपना पूरा शरीर है, इंद्रियां हैं, इन सबको हमें काबू में लाना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे कि मन जिस तरफ भागता है भागता रहे, बुद्धि जिस तरफ भागती है भागती रहे, इधर हम पूजा पाठ करेंगे, ज्ञान का अध्ययन करेंगे तो हम परमात्मा को जान लेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमें यत्न के माध्यम से योगी बनना पड़ेगा। अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्हें काबू में करना पड़ेगा। भाई नींद आ रही है, उठने का समय हो चुका है, उठो, उठना पड़ेगा। ये नहीं है कि नींद आ गई तो सो जाओगे ना। मन कहता है कि और हमें आनंद का वातावरण मिल जाए, कहिए ना, ऐसा नहीं है। अगर ये समय हमारे कार्य करने का समय है तो इस समय मैं कार्य ही करूंगा, मैं अपने शरीर को उस कंफर्ट जोन के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। हम लोग अक्सर करते क्या है, अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं कि हमें कंफर्ट जोन मिल जाए और हम बैठ जाएं। तो जो लोग कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, उसमें बैठते हैं, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहते हैं, 2 मिनट को लो, बैठ जाओ, चलने दो उसको। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहते हैं कि सुख साधने देवो न पविजे नायका, कि औसा सुख साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यही बात भगवान जी इस श्लोक के अंदर कहते हैं कि जो लोग सुख साधन चाहते हैं, जहां मन करा वहां भागना चाहते हैं, तो उनको परमात्मा का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। तो परमात्मा का अनुभव करने के लिए क्या है, यत्न करना पड़ेगा, अपने आप को योग में स्थित करना पड़ेगा, फिर जाकर कुछ परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। इसके विपरीत जिन लोगों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण के अंदर पाप है, मैल भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भरा हुआ है, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिलते हैं, ऐसा भगवान जी श्लोक में कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः अगले श्लोक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।